क्लास 9 आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझने के लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले जैसे एक एग्जाम्पल लें कि प्रोबेबली आई वुड गेट मोर देन 90% इन दिस एग्जाम। प्रोबेबली दिस एग्जाम टर्म 2 विल बी ईजियर देन टर्म 1। संभावना है कि ये एग्ज़ाम टर्म 1 से ईजी हो। संभावना है कि मैं 90% से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करूँ। प्रोबेबली दिस मैच विल विन बाय इंडिया। संभावना है कि ये मैच इंडिया जीतेगा। तो प्रोबेबली मतलब संभावना, ये संभव है, हो सकता है। अब इसकी मैथमेटिकल अप्रोच देखें तो इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ऑफ कॉइन। जैसे कॉइन को टॉस करना, अब इसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन जो इवेंट है वो क्या है, आउटकम्स। तो पहले एक छोटी छोटी टर्म समझें, आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ थ्रोइंग ऑफ द डाइस, आई विल गेट द नेचुरल नंबर, आई विल गेट द इवन नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर्स। तो ये क्या है, संभावना। तो ये जो थ्रोइंग ऑफ डाइस है इसको मैं बोलूँगा क्या, आउटकम्स। आउटकम्स मतलब जो इवेंट्स हो रहे हैं मेरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या हुई प्रोबेबिलिटी की? प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज़ द टूल टू मेजर द फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ टोटल आउटकम्स। मतलब जो भी हमारा इवेंट है उसमें फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करें तो वो जो कैलकुलेशन हमें शो करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या हुआ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जैसे मैं बोलूँ इन थ्रोइंग अ डाइस, ड्यूरिंग थ्रोइंग अ डाइस हाउ मेनी इवन नंबर आई विल गेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मुझे निकालना हो तो पहले मैं देखूँगा इवन नंबर कौन कौन से हमारे, 2, 4, 6। और टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, 2, 3, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 6। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन थ्रोइंग डाइस इज 1/2। सिमिलरली मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर देखूं तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए। तो ऑड नंबर्स क्या क्या है मेरे यहाँ पर, 1, 3, 5। तो ये भी मेरे क्या हो गए, 3/6, यानी कि क्या आ गया आंसर, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर भी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर भी आ गया 1/2। यहाँ इन दोनों इवेंट्स को मुझे कंपेयर करना हो तो मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 1/2 एंड इन प्लेस ऑफ ऑड आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन। नॉट इवन मीन्स ऑड नंबर इज 1/2। अब इनको मैं ऐड करके देखूं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। तो यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। In other words, we can say the sum of the all probabilities is 1. किसी भी इवेंट में जितने पॉसिबिलिटीज है उनका सम करें तो 1 आता है। इन जनरल यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने को काम आएगा। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द सम मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। श्योर इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्योर इवेंट? श्योर इवेंट मतलब जो निश्चित होगा, दैट इज श्योर टू हैपन। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, जैसे इन अ थ्रोइंग डाइस, इन अ थ्रोइंग डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर मुझे निकालना है तो मैं टोटल नेचुरल नंबर पहले देखूंगा कितने हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3, 4, 5, 6 and total numbers are also 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो टोटल नंबर भी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नेचुरल नंबर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब पूरे ही हमारे
नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो नेचुरल नंबर का आना श्योर है, तो दैट इज अ श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6, टोटल आउटकम्स 6, तो आंसर विल बी 1। सो श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1। नाउ इम्पॉसिबल इवेंट, एक और टर्म देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो पॉसिबल नहीं हो। जैसे यही एग्जांपल हम लेते हैं, थ्रोइंग अ डाइस, इन अ थ्रोइंग डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा नंबर अगर मैं थ्रो करूं तो कब आएगा, वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 से बड़े नंबर की सवाल ही नहीं है। यहाँ पर टोटल होते हैं 6 नंबर, तो दैट फेवरेबल आउटकम इज 0, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। सो स्टूडेंट, यहाँ एक कंक्लूजन क्या निकल कर सामने आता है, किसी की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और किसी की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, लेकिन ना 0 से वो कम होगी न 1 से ज़्यादा होगी। तो इन जनरल वी कैन राइट probability of any event is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। मतलब ये सिंबल आपको क्या शो कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये लेस देन और इक्वल टू, मतलब 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है, बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ क्या बता रहा है वो, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी कोई, बट 0 से कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे -1, -2, ये क्या है, 0 से कम, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है। अब यहाँ देखें हम, मान लो 4/3 एंड 3/4, विच वन इज पॉसिबल टू बी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है, किसी को हम कैलकुलेट करें तो ये हो सकती है, बिकॉज दिस इज लेस देन 1, बट ये नहीं हो सकती, greater than 1, 4/3 is greater than 1, so this probability cannot be possible any calculation। तो स्टूडेंट, इसका रीज़न आखिर क्या है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी या इक्वल 1 के हो सकती है। उसका रीज़न समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स हमेशा ही टोटल आउटकम से कम ही होंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, जो टोटल आउटकम से कम होगी या इक्वल होगी। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी कोई भी, ये किसके बीच में लाई करती है, 0 एंड 1। एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो स्टूडेंट, ये थे बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे।